आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके पहले हम पहला भाग कवर कर चुके हैं, तो आइए हम देखते हैं भाग सेकंड। जब भाग सेकंड देखेंगे, इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे भूमिका। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे प्रारंभ हुआ, इसका हम भूमिका देखते हैं। तो भूमिका इस प्रकार है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। यह एक ऐसा दौर था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोगों में स्वतंत्रता पाने की इच्छा धीरे धीरे एक संगठित आंदोलन का रूप लेने लगी थी। इस पाठ की भूमिका में हम यह समझते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है और भारत में यह कैसे विकसित हुआ। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि लोगों की सोच, भावनाओं और सांस्कृतिक एकता का परिणाम था। राष्ट्रवाद ने विभिन्न वर्गों, समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट किया, जिनका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत का निर्माण। इस अध्याय की शुरुआत होती है महात्मा गांधी के नेतृत्व से, जब 1919 में उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले भी कई घटनाएं और संघर्ष राष्ट्रवाद की नींव बना चुके थे, जैसे बंगाल विभाजन, 1905 स्वदेशी आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। भूमिका में यह भी बताया गया है कि कैसे आम जनता, मजदूर, महिलाएं, छात्र सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। अलग अलग कारणों से जुड़ने के बावजूद इन सभी का लक्ष्य एक ही था, ब्रिटिश शासन से मुक्ति। इस अध्याय के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत में राष्ट्रवाद एक जन आंदोलन बना और किस तरह से यह स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, जिसका टाइम पीरियड 1914 से 1918 है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम विश्व युद्ध का कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ और धीरे धीरे विश्व के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। यह आधुनिक इतिहास का पहला बड़ा युद्ध था, जिसमें कई देश शामिल हुए। इसमें एक तरफ थे ध्रुवीय राष्ट्र और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र। इसका अध्ययन हम आगे अलग से करेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। पहला, राष्ट्रवाद। यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय गौरव की भावना ने तनाव बढ़ा दिया था। साम्राज्यवाद। दूसरा कारण है साम्राज्यवाद। उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा, मतलब जो देश गुलाम थे, जो यूरोप के देश थे, जैसे पुर्तगाल हुआ, डच हुआ, स्पेन के लोग थे, वो लोग अन्य देशों पर कब्जा करना चाहते थे। गठबंधन प्रणाली। तो इसमें ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। त्रिराष्ट्र संघ, ट्रिपल एंटिटी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। यह गठबंधन देशों को एक दूसरे के साथ युद्ध में खींच लाए थे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में एक गुटबंदी हो गई थी। लोग अलग अलग समूह बना लिए थे कि हम एक तरफ रहेंगे और ये एक तरफ रहेंगे। इस प्रकार से यह भी एक कारण था। उसके बाद अगला कारण है सैन्य प्रतिस्पर्धा। प्रमुख यूरोपीय शक्तियां अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रही थी। इससे आपसी तनाव बढ़ा, जो प्रथम विश्व युद्ध में एक कारण ये भी बना। पांचवा है उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा, कॉलोनियल रिवेलरी।
यूरोपीय देशों के बीच एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों को लेकर टकराव था। छठा है बाल्कन संकट। बाल्कन क्षेत्र को लेकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में तनाव बढ़ गया था और इसका तात्कालिक मतलब जो तुरंत कारण था इसका आर्चड्यूक की हत्या। सर्बियाई आतंकवादी गैब्रिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी, जिससे यह युद्ध शुरू हो गया। अब प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या पड़ा था देखते हैं। पहला है जन धन की हानि। इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे तथा अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। साम्राज्यों का पतन हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और जर्मनी की हार हुई। वर्साय की संधि हो जाती। 1919 जर्मनी पर कठोर शर्तें लागू की गई, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्र संघ की स्थापना। विश्व शांति के लिए राष्ट्र संघ बना, लेकिन यह असफल रहा। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको अलग से हम देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक प्रभाव। युद्ध के कारण भारत से अनाज, कपड़ा और सैन्य सामग्री की बड़ी मात्रा में आपूर्ति हुई, जिससे महंगाई और करों में वृद्धि हुई। ब्रिटेन ने भारत से ऋण लिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। सैन्य योगदान। भारतीयों में सैन्य क्या योगदान दिए थे भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में। भारतीय सैनिकों लगभग 13 लाख को युद्ध में भेजा गया, जिसमें से 74,000 शहीद हो गए थे। इससे भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजनीतिक प्रभाव। राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने स्वराज की मांग तेज की और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में लागू हुआ था, जिसमें सीमित स्वशासन का वादा किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी कदमों से भारतीयों में रोष फैला हुआ था। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता। युद्ध के बाद बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ा, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली। इस प्रकार से ये प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था। अब आगे हम देखते हैं निष्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी, लेकिन इसकी आर्थिक और सामाजिक कीमत भारतीय जनता को चुकानी पड़ी थी। प्यारे बच्चों, अब इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।